के मुसलमानों से। मेरे भाई जरा इतिहास में थोड़ा पढ़ लो। मुगलों के जमाने में जानते हैं भारतीय मुसलमानों को बहुत तुच्छ समझा जाता था। 70% जो पोस्ट मिलती थी वो ईरानियों और तुरानियों को मिलती थी। दूसरे नंबर पे वो हिंदू राजाओं को देते थे, राजपूत राजाओं को, और तीसरे नंबर पे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को देते थे। आपने दर्जनों नेताओं को सुना होगा कि लाल किला मेरे बाप ने बनाया, कुतुब मीनार मेरे बाप ने बनाई। किसी क्रिश्चियन से आपने सुना कि गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप ने बनाया, पार्लियामेंट मेरे बाप ने बनाया, इंडिया गेट मेरे बाप ने बनाया। धर्म एक ही है और वो है शाश्वत सनातन धर्म। जैसे धरती एक ही है, उसके ऊपर पंथ रास्ते अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार धर्म एक ही है, मजहब अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है। जैसे रास्तों की पहचान होती है, रास्तों का एक डेस्टिनेशन होता है, वैसे मजहब और रिलीजन की एक पहचान होती है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, पर धर्म तो सबको धारण करता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा महाकुंभ के लिए, तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं आपसे। मैं पूछूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है, ऑर्गेनाइजेशन, वो कहां होता है? सबसे बड़ी जो लोग जुड़ते हैं, कुंभ। कोई इनविटेशन देता है जाके क्या? नहीं। केवल एक पंचांग में आप देखते हैं कि फला तारीख को मकर संक्रांति, फला तारीख को मौनी अमावस्या, या फला तारीख को बसंत पंचमी, और करोड़ों लोग, मौनी अमावस्या वाले दिन संभवतः 4 करोड़ के आसपास लोग आने का अनुमान है, 4 साढ़े 4 करोड़ लोग, और कुल मिला के यह उम्मीद है कि 30 से 35 या करोड़ लोग तक आ सकते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूँ, दुनिया में कोई ये बताइए कार्यक्रम जहाँ पर कि बगैर इन्विटेशन के इतने लोग आ जाते हो। यहाँ पे हिंदू धर्म की एक विशेषता आपको बताऊँ, हमारे जितने पर्व हैं वो सेलेस्टियल क्लॉक से भी गवर्न है। आपको पता है कि कुंभ मेला जो प्रयाग में होने जा रहा है, उज्जैन में भी होता है, नासिक में, हरिद्वार में। कितने वर्षों में एक बार होता है? 12 वर्षों में। 12 वर्षों में एक बार क्यों होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। यह बृहस्पति ग्रह की साइकिल से कनेक्टेड है। बृहस्पति वृष राशि में है, वृष राशि के अंतिम चरण में जब होता है तो बृहस्पति वृष पे होगा, चंद्रमा भी वृष पे होगा, और सूर्य जब मकर में प्रवेश कर रहा होगा उस समय होगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिनको केवल 200-300 साल पहले ये पता चला कि बृहस्पति क्या है और उसका रोटेशन पीरियड क्या है, हम हजारों सालों से उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो ये हमारा त्योहार दर्शाता है कि हम पूरे भारत को एक साथ नहीं जोड़े हुए हैं, ब्रह्मांड और खगोलीय ग्रहों को भी जोड़े हुए हैं। और यहां मैं एक और बात भी करूंगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे क्यों आता है भाई? और ये तो पूरी दुनिया मानती है ना। अब आप बताइए, अगर कोई लॉजिक इस बात का हो, संडे पहले आना समझ में आता है, सबसे प्रमुख ग्रह। और जो हमसे कहते हैं कि आप लोग तो 7 ही ग्रह मानते हैं और 9 होते हैं, तो भाई तुम भी तो 7 दिन मानते हो, मगर सवाल हमसे पूछते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है और साइज के हिसाब से होना चाहिए था, तो उसके बाद दूसरे नंबर का ग्रह बृहस्पति है साइज में, फिर तीसरे नंबर का शनि है, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए था, उसके बाद सैटरडे आना चाहिए था। यदि सूर्य से डिस्टेंस पे देखें तो नियरेस्ट वेडनेसडे है, तो संडे के बाद बुध है, तो संडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए था। परंतु ऐसा क्यों होता है? उसका कारण विशुद्ध भारतीय ज्ञान है, जो भारत की वैदिक ज्योतिष है, जिसमें एक चीज होती है होरा। जिन्होंने थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता होगी उन्हें पता होगा, ये होरा शब्द जो है इसी से ही ग्रीक में हॉरोस्कोप शब्द जो अंग्रेजी में आया है वो होरा से ही आया है। अब होरा ये होती है कि यदि सूर्य की पहली होरा है तो 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, यानी नेक्स्ट ये जो फर्स्ट होरा होगी वो होगी चंद्रमा की। फिर चंद्रमा के बाद जो नेक्स्ट 25वें घंटे में पहली होरा आएगी वो आएगी मंगल की, मंगल के बाद बुध की। एग्जैक्टली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के होरा के कैलकुलेशन का जो सीक्वेंस है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, उसी सीक्वेंस में ये हफ्ते के 7 दिन हैं। और ये हम सब ने सुना भी है, ध्यान किसी ने नहीं दिया। जब हम पूजा करते हैं अपने घर में, और तो वो नवग्रह शांति का मंत्र सब लोग सुने जरूर होंगे पंडित जी के मुंह से, ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करो भवंत। सबसे पहले क्या है? भानु यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, तो मंडे के बाद, संडे के बाद मंडे, भूमि सुतो मंगल, देन ट्यूसडे, बुधश्च
गुरुश च शुक्रः शनि। हो गया। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते थे कि हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव है। कभी आपने कुंभ मेले में देखा है कि वहां क्या जातियों के अलग अलग वो बटे रहते हैं? क्या सब आते हैं और सब आकर उसी भाव से रहते हैं? हमारे यहाँ क्या कभी आपने देखा है जातियों के मंदिर हैं, जातियों के शमशान घाट हैं? मगर दूसरी जगह आपने देखा होगा वर्गों के मस्जिद हैं, वर्गों के चर्च हैं, वर्गों के कब्रिस्तान हैं। इसके बावजूद हमें दिया गया ये ज्ञान है कि हमारे यहाँ डिवीजन है और वहां डिवीजन नहीं है। सुधांशु जी, आपने समझाया कि कैसे धर्म, जिसे आप कहते हैं सनातन है, शाश्वत है, उसने धरती से लेकर आकाश, पूरे खगोलीय क्रम को आपने समझाया, इन सबको एक बांध रखा है। फिर भारत में कटेंगे तो बटेंगे की आवश्यकता क्या है? उसका कारण यह है कि जब कोई चीज बहुत प्रीशियस होती है तो उसे संभाल कर रखना है। आप में से कितने बच्चों ने मैक्स मुलर का नाम सुना है? बहुतों ने सुना होगा। आर्थर शोपेनहावर का नाम सुना है? आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन फिलोसोफर है जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, और वो ये कहता है उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। फिर वो ये कहता है कि अगर मानव के मस्तिष्क का सबसे विकसित स्वरूप देखना है तो आपको भारत के आकाश के नीचे आना होगा। ये आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन कह रहा है, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं अपने बारे में। तो आप ये समझिए कि जब इतना बड़ा ज्ञान आपको विरासत से मिला है, मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत लंबा वक्त हमारा बुरा दौर गुजरा इस देश का, शताब्दियों तक, मगर उस मानसिकता से अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना अमृत काल है, तो अमृत काल का अमृत तो आप तब समझ पाएंगे जब पहले विष तो निकले। अटल जी की 13 दिन की सरकार थी, उसमें सुषमा स्वराज जी का बहुत हिस्टोरिकल स्पीच है, वो जाके कोई सुने तो उसमें एक बड़ी उन्होंने अच्छी लाइन कही कि इस लुटियंस जोन में, यानी दिल्ली का जो केंद्र माना जाता था, पूरे भारत में यह स्थिति बना के रखी गई थी कि आप बौद्धिक तब तक नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें, तब तक आप भारतीय नहीं माने जा सकते। उस चीज से बाहर निकालना है, उससे अगर सेफ रखना है तो इसलिए कहा जाता है। और मैं एक और बात बताऊं, हमारा पराभव कैसे हुआ था? तो बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है। जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बट गए थे तो यूनानियों के हाथों कट गए थे। जब हम जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बट गए थे तो गौरी के हाथों कट गए थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बट गए थे तो अकबर के हाथों कट गए थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथों कट गए थे। आज इसलिए यह समझने की जरूरत है कि अगर उस जमाने में रियासतों के राजा होते थे, आज जातियों के राजा खड़े हैं, जिनको लगता है कि मैं कभी शायद ऐसी शक्तियों को जो बाबर, तुगलक, औरंगजेब को अपना आदर्श मानती हैं, उनसे हाथ मिलाकर मेरी सत्ता रहेगी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद भूल गए होंगे, आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526, उसके बाद राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई हुई 1527। तो बाबर का साम्राज्य तो 26 के बाद बन गया था, मगर बाबर ने गाजी की उपाधि 1527 के बाद ली। गाजी की उपाधि काफिरों को मारकर ली जाती है, तो राणा सांगा की फौज को मारने के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि ली, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद नहीं ली। इस एकता में क्या देश के मुसलमान भी हैं? क्या देश के अल्पसंख्यक भी हैं? और जब बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो क्या वो एक जाति को जोड़ के रखने के लिए, एक धर्म के धर्मावलंबियों को जोड़ कर रखने के लिए कहते हैं? हमारा विरोध मुस्लिम समाज से नहीं है। मुस्लिम समाज में आपने किस मानसिकता को जन्म दे रखा है? आपने दर्जनों नेताओं को सुना होगा कि लाल किला मेरे बाप ने बनाया, कुतुब मीनार मेरे बाप ने बनाई। किसी क्रिश्चियन से आपने सुना कि गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप ने बनाया, पार्लियामेंट मेरे बाप ने बनाया, इंडिया गेट मेरे बाप ने बनाया? कोई क्रिश्चियन अपने को कर्जन, डलहौजी, डफरिन, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव या माउंटबेटन से नहीं जोड़ता,
तो कोई समाज अपने को बाबर, तुगलक, औरंगजेब से क्यों जोड़ता भाई? हमें तो उस मानसिकता को कंट्रोल करना चाहिए था। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम शायद दुनिया के इकलौते देश होंगे जिसके राष्ट्रीय राजधानी का जो केंद्र है वो इंडिया गेट के आसपास है, और सब विदेशी लुटेरों के नाम पे आज भी सड़कें हमने एक बदलने की कोशिश की थी तो कितना हो अल्लाह मचा था। आपको औरंगजेब के नाम की रोड मिलेगी, तुगलक के नाम की रोड मिलेगी, बाबर के नाम की रोड है, हुमायूं के नाम की रोड है, शाहजहां के नाम की रोड है। और मैं एक और बात कहूं भारत के मुसलमानों से, मेरे भाई जरा इतिहास में थोड़ा पढ़ लो। मुगलों के जमाने में जानते हैं भारतीय मुसलमानों को बहुत तुच्छ समझा जाता था। 70% जो पोस्ट मिलती थी वो ईरानियों और तुरानियों को मिलती थी। दूसरे नंबर पे वो हिंदू राजाओं को देते थे, राजपूत राजाओं को, और तीसरे नंबर पे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को देते थे। मतलब जिन लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई वो आज अपने को उसके साथ जोड़ने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा मानसिक दास्ता नहीं हो सकती। किसी मुस्लिम के अगेंस्ट में हम नहीं, हम उदाहरण बताना चाहते हैं। देश आजाद हुआ, कितने बड़े बड़े मुस्लिम फनकार और कलाकार, उनको हिंदू नाम रखने में शर्म नहीं थी भाई। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत, कोई आइडेंटिटी का क्वेश्चन ही नहीं था। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सग्र काज। किसने लिखा? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद अली ने। गाया किसने? मोहम्मद रफी ने। आज तीनों खिलाफ फतवा जारी हो जाता, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। आज ये देश सेकुलर हो गया।